शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अपने पिछले वीडियो में कुंडली मिलान वर्सेस शुभ विवाह में मैंने अपने मांगलिक दोष के बारे में आपको बताया था कि अगर जातक या जातिका की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो किस प्रकार से उस मांगलिक दोष में भेद लग जाता है या मांगलिक दोष कट जाता है। उसके कुछ सूत्र जो हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं उन सूत्रों को एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको समझाया था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ वही कुछ चुनिंदा सूत्र नहीं है, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं कि जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सारे सूत्र यहाँ पर बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली सचमुच में बहुत अधिक कठोर मांगलिक योग की बनी हुई है, जैसे मैंने कहा डबल ट्रिपल चतुर 5 गुना मांगलिक योग से बनी हुई कुंडली है और ऐसे जातक विवाह करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली मिलान करने के लिए मेरे पास भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर के थ्रू आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर जो भी टर्म्स कंडीशन है उनको फॉलो करके आप आगे अपना कार्य जो है बढ़ा सकते हैं। फिर मैं आपको पूरा जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है, उसके उपाय मैं आपको बता सकती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी कुंडली मांगलिक योग से बनी हुई होती है या दोष होता है, चाहे वो वर की कुंडली हो या वधू की कुंडली हो, उन कुंडलियों का अगर आपको मिलान करना ही पड़ जाए, मान लीजिए किसी का मंगल किसी भी सूरत में कट ही नहीं रहा है, कोई भेद भी नहीं लग रहा है, फिर भी आपको एक मांगलिक योग की कुंडली, लड़के की मांगलिक योग और लड़की की मांगलिक योग की कुंडली के गुणों का आपको उनके कुंडलियों का अगर आपको मिलान करना है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप गुणों के ऊपर मत जाइए। आप ये सोचेंगे गुण मिलान कर दिए तो कुंडली सही हो जाएगी, विवाह सही बीतेगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ आपको कुंडलियों का भी मिलान करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ हैं मिलान होने के पश्चात भी उनकी घर गृहस्थी सही से नहीं चल पाती है और फिर वो तलाक के लिए कोर्ट कचहरी में भागते फिरते हैं। 2 परिवारों की ज़िंदगी भी और 2 बच्चों की ज़िंदगी भी कुछ पैसों के लिए आप हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। तो हमेशा कुंडली का मिलान करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी ज़रूरी होता है। और ख़ासकर मैं ऐसे अभिभावकों और माता पिताओं को भी कहना चाहूँगी कि आप 2 पैसे बचाने के चक्कर में आप किसी छोटे मोटे पंडितों, देखिए जो मंदिरों में पंडित होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो ज्योतिषी नहीं हो सकते, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी पंडित लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी हों। तो अगर आप सिर्फ चंद्रमा को चंद्रमा से मिला के गुण मिला के विवाह कर देंगे तो वो भी सही नहीं है। और आप इतने सालों इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं और बहुत शौक से जब अपने बच्चों के आप हाथ पीले करते हैं, बाद में पता चलता है 6 महीने के बाद लड़का अपने घर में, लड़की अपने घर में है, तो कितना परेशानी वाला माहौल हो जाता है दोनों ही परिवारों के लिए। तो कभी भी जब आप विवाह करते हैं, आपके बच्चे मांगलिक हो या मांगलिक ना भी हो, कुंडली का अच्छे से अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण जरूर कराइए, गुण के साथ साथ कुंडलियों को भी मिलाइए। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि अगर 2 कुंडलियाँ मांगलिक हैं तो कौन से नियम आपको अपनाने चाहिए कि उन दोनों मांगलिक होने के बावजूद क्या उन दोनों कुंडलियों में विवाह संभव है या नहीं है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। व्हाइट बोर्ड पे जो है, अगर आप जो है मैंने एक चार्ट बना के रखा है, इसके अंदर मैंने कोई नंबर्स वगैरह नहीं डाले हैं। कुंडली मिलान के लिए जो बहुत सही विधि होती है, सच बताऊँ तो बहुत कम लोग हैं जो कुंडली मिलान की सही विधि को जानते हैं। मिलान करते समय कभी सबसे पहले आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। कुंडली मिलान करने के लिए आप चाहे 2 दिन का टाइम क्यों ना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राणियों के जीवन का सवाल है, उनके जीने और मरने का सवाल उत्पन्न हो जाता है। मांगलिक कुंडली का जब भी हम लोग मिलान करते हैं तो परस्पर उनका मिलान करते समय जितने भी महानुभव ज्योतिष लोग हैं वो सब लोग सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं।
तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप दो मांगलिक योग की कुंडलियों का मिलान आपस में करते हैं तो उन सब के दोष आपस में कटने बहुत जरूरी है। यानी अगर लड़के का मांगलिक दोष है और लड़की का मांगलिक दोष है, ये सारे दोष कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि उनका जो मंगल है, जो शनि है, ये आपस में भी चाहे दृष्टि से या युक्ति से कोई दुष्प्रभाव तो नहीं डाल रहे हैं, इसका भी आपको चेक करना पड़ेगा। मिलान के साथ साथ आपको भावों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी भाव में कहाँ पर भी कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो उन पाप वाले क्रूर ग्रहों के दृष्टियों के कारण, क्योंकि हमेशा ही शास्त्र में कहा गया है अगर शुभ ग्रहों के ऊपर दो या दो से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाती है तो वो शुभ ग्रह भी अपना शुभता छोड़ करके अशुभता यानी दुष्प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो मिलान के चक्कर में पड़ने से पहले कुंडलियों के आपस में मिलान जरूर कीजिए। गुण का मिलान बाद में कीजिए, कुंडलियों के मिलान कीजिए। और वहाँ पर आपको ये देखना जरूरी है कि कहीं पर किसी भी जातक की जो भी कुंडली अगर आपके पास आती है, अगर कभी भी किसी जातक के दोनों कुंडलियों में सप्तम भाव को देखना बहुत अधिक जरूरी है। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तब भी आपको देखना है कि वो मिलान शुद्ध है या नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सूत्रों को आपको अप्लाई करना होगा। नहीं तो अगर आपने मान लीजिए जैसे मैंने कहा, मैंने जो पहले सूत्र बताए वो सूत्रों को आप ध्यान रखिए, लेकिन साथ साथ अब ये जो नियम बता रही हूँ इनको भी ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा कि मंगल अगर मान लीजिए वृष राशि का बैठा है, वो सप्तम भाव में बैठा है तो सही है, लेकिन मेष राशि का मंगल सप्तम भाव में आकर के बैठ जाएगा तो वो सही नहीं है। लगन में अगर मेष राशि का मंगल बैठा है तो आपका मंगल दोष कट जाएगा, ये याद रखिए। लेकिन लगन की जगह वही मेष राशि का सप्तम में बैठेगा तो मंगल नहीं कटेगा। और यहाँ पर जो है, क्योंकि मंगल एक अग्निकारक क्रूर ग्रह है, उसमें तमस बहुत ज़्यादा है, तो जब मंगल सप्तम भाव में आकर के बैठ जाएगा तो सोचिए दोनों पार्टनर में कितनी ज़्यादा क्रोध की मात्रा होगी, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे वो, उनके अंदर जो है मैं ऐसा मैं वैसा, मैं अच्छा तू बुरा मैं अच्छा, तो इस तरह की मैं की भावना बहुत अधिक उत्पन्न हो जाएगी और शांति का माहौल एकदम समाप्त हो जाएगा। तो ये सारे सूत्र आपको ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, इसलिए मैंने कहा कि मैंने जो 2-4 सूत्र आपको पिछली वीडियो में बताए हैं उन सूत्रों को पढ़ के ये मत समझिए कि आप अच्छे ज्योतिषी बन गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिर जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई भी एक जातक है, किसी जातक की कुंडली आपके पास आती है और जातक मांगलिक योग की कुंडली है, उस मांगलिक योग में एक के लड़के, मान लीजिए लड़के का जो मंगल है वो सब सातों में बैठा है और दूसरे का मंगल, सपोज ये है आपका सप्तम भाव, सप्तम भाव में लड़के का कुंडली में मंगल यहाँ बैठ गया है और जो लड़की की कुंडली में जो मंगल है वो अष्टम भाव में आकर के बैठ गया है। तब आप तो बोलेंगे अरे बाबा मंगल तो बैठे हुए हैं, इनका भी मंगल बैठ गया और मेरे मंगल बैठ गया, क्योंकि मैंने आपको कहा 1 4 7 8 12 यहाँ पे मंगल बैठा हो तो मांगलिक योग बन जाता है। अब इस चीज़ को समझिए, वर की कुंडली या वधु की कुंडली, चाहे लड़का हो या लड़की, लड़की की कुंडली में से सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में अगर लड़की की कुंडली में मंगल हो गया और लड़के की कुंडली में यहाँ हो गया या इसका ऑपोजिट भी हो जाता है, फिर भी आपको ऐसी कुंडली का मिलान बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे उस कुंडली के 36 गुण ही क्यों ना मिल रहे हैं। याद रखिए ये शुद्ध नहीं है। आगे चल के अगर आप ऐसा करेंगे, उसके कारण जैसे मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे सप्तम भाव में मंगल बैठेगा, पार्टनर का स्वभाव बहुत खराब रहेगा। अष्टम भाव में लड़की के मंगल आकर के बैठ जाएगा, वहाँ पर उसको जो है यौन संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। प्रजनन इंद्रियों में लड़की बैठी हो तो उसको लड़की की कुंडली में है तो लड़की को प्रॉब्लम होगी, अगर पुरुष की कुंडली में है तो पुरुष को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर यहाँ पे कन्या की कुंडली में अगर बैठा है तो उसका स्वभाव बहुत गर्म हो जाएगा, पुरुष की कुंडली में बैठा है तो उसका स्वभाव गर्म होगा और इन दोनों के कारण जो है विवाह विध्वंस में बदल जाएगा। और जब आपके जनन इंद्रिय ही कमजोर है तो आपके परिवार में संतति उत्पन्न ही नहीं होगी। जब संतति उत्पन्न नहीं होगी, संतान नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं परिवार में भी इस तरह से कलह कलेश का माहौल बना रहता है। तो कभी भी इस प्रकार का अगर आपको कुंडली मिल जाती है और ये सिचुएशन अगर आपको दिखती है वर और वधु की कुंडली में, आप उसका मिलान नहीं करेंगे।
ये है पहला नियम। ऑलरेडी मैं 1-2 नियम ऊपर बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ एक अगला नियम। शास्त्र में कहा गया है कि समान भाव में अगर मंगल की स्थिति हो, जैसे मैंने आपको पहले बार कहा था कि ये वाला भाव, ये वाला भाव, ये वाला भाव, ये वाला भाव और ये वाला भाव, इन 5 भाव में चाहे लड़का हो या लड़की, मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली भी के लगन में ही मंगल बैठा, चाहे छोड़िए सुख के भाव में लड़के की कुंडली में भी मंगल बैठा है और यहाँ पर भी लड़की की कुंडली में भी सुख के भाव में अगर मंगल आकर के बैठा है, तब भी आप ऐसे जातक की कुंडली का मिलान बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सुख के भाव में मंगल आकर के दोनों की कुंडली में, अगर आपने तो सोच लिया अरे वहाँ पे मंगल बैठ गया, वहाँ पे मंगल बैठ गया, दोनों की मांगलिक कुंडली का मांगलिक दोष खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पर मांगलिक दोष खत्म नहीं होगा। और अगर यहाँ पर बैठा हुआ सुख के भाव में मंगल दोनों के सुखों का नाश कर देगा, पूरा सुख जल ही जाएगा। सुख क्या होता है, वो तरस जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि विवाह के पश्चात सुख की अनुभूति क्या होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कुंडली के इन 5 भाव में से किसी भी भाव में, जिस भाव में कन्या का मंगल है उसी भाव में अगर पुरुष का भी मंगल आ जाता है, तब भी ऐसी कुंडली का मिलान नहीं करना चाहिए। ये भी दोषपूर्ण हो जाता है और यहाँ पे उनके जीवन में और दोषों की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। एक और नियम है, शास्त्र में बताया गया है कि सप्तमेश यानी जो 7वां भाव होता है, सप्तमेश एवं शुक्र, जो शुक्र ग्रह है वो शुभ ग्रह में माना जाता है, तथा सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही हो तब जा करके ऐसे कुंडलियों का, यानी आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, सप्तमेश एवं शुक्र, अगर ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव के साथ साथ शुक्र पर तथा सप्तमेश अगर गुरु भी बन जाता है, इन पर किसी भी क्रूर भावों ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही है, बहुत अधिक, इसमें शास्त्रों में कहा है कि 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर उस भाव में पड़ जाती है, तब भी वह भाव, वो जो घर है, जो ग्रह है वो शुभ होने के बावजूद, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि सप्तमेश जो है तुला राशि है और तुला राशि का शुक्र ही यहाँ पर आकर के बैठ गया है, ठीक है। अब ये किन प्रकार हैं, यहाँ पे मान लीजिए चाहे शुक्र बैठा हो या फिर जो है किसी भी राशि का गुरु बैठा हो, ठीक है, मैं नंबर हटा देती हूँ, चाहे यहाँ शुक्र बैठा हो या गुरु बैठा हो, किसी भी राशि का हो, और किसी भी प्रकार से क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर सप्तम भाव में पड़ रही है, चाहे गुरु बैठा है तो पड़ रही है, शुक्र बैठा है तो पड़ रही है, और खासकर मिनिमम 2 ग्रहों, एक ग्रह की पड़ रही है तब भी मुश्किल होती है, लेकिन अगर 2 ग्रहों की पड़ जाती है, राहु, सूर्य, शनि, केतु और मंगल, इन 5 में से किसी 2 या किसी 3 ग्रहों की दृष्टि भी अगर यहाँ पे पड़ जाती है, तब भी आप मानिए ऐसे कुंडली का मेल आप बिल्कुल ना कराइए। अगर यहाँ पे अगर आपने मेल करवा दिया तो यहाँ पर इस कुंडली में किसी न किसी रूप से तलाक के योग बन जाएंगे और दोनों में डाइवोर्स हो जाएगा। तो सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों की, जितने अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तलाक के योग उतने ही अधिक बनने शुरू हो जाती है। यानी वो प्रभाव, वो जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पर शुक्र का भी शुक्र का भी अगर तुला का भी शुक्र अगर आके बैठ जाता है या धनु का गुरु भी आकर के बैठ जाता है और इसके ऊपर भी अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, यानी मानिए कुंडली में तलाक योग संभव है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक लास्ट में आपको और योग बताती हूँ, शास्त्र में बताया गया है, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं कुंडली मिलान करते समय शास्त्रों में बताए गए हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत जरूर याद रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, कई बार ऐसी कोई विशेष परिस्थिति बन जाती है, सपोज जैसे मैंने अभी कहा कि शुक्र अगर यहाँ पे आकर बैठ गया है और किसी तरह से क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है और साथ ही साथ शुभ ग्रहों की भी अगर दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, तब यहाँ पे भेद लग जाएगा।
तो यहाँ पे तलाक योग कट जाता है, तब जाके इस कुंडली का आप अच्छे से मिलान कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे शुक्र सप्तम में बैठा है और उच्च का गुरु है या उच्च का बुध है या चंद्रमा जो है अपनी ही स्वयं राशि में आकर के बैठा हुआ है या उच्च राशि में चंद्रमा आकर के बैठ गया है और चंद्रमा की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है या गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उधर से राहु और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि शुभ ग्रहों की या आपके जो सप्तमेश है वो कितना शुभ है और वहाँ पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि कम है तो तलाक योग आपका कट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर शुभ ग्रह ज़्यादा पावरफुल है, अशुभ ग्रह कम पावरफुल है, तब भी यहाँ पे आपका तलाक योग जो है कट जाएगा। तब भी आपका वैवाहिक ऐसी कुंडली का भी मिलान आप आसान से कर सकती हैं, तब भी ये श्रेष्ठ माना जाएगा। अब एक लास्ट योग मैं आपको और बता रही हूँ, इस पर भी ध्यान दीजिए। शास्त्र में कहा गया है कि मंगल और सप्तमेश किस नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। हमेशा मैं नक्षत्र सिद्धांत के ऊपर आपको बहुत बल देती हूँ। तो यदि सप्तम में जो भी राशि आई हुई है सप्तम भाव में और साथ में जो मंगल है, ये भी आपको देखना है कि दोनों किस नक्षत्रों की दशा में बैठे हुए हैं। साथ में आपको नक्षत्र सिद्धांत से भी आपको इसका मिलान करना पड़ेगा कि कहीं ये दोनों जो सप्तमेश में जो ग्रह बैठा है और मंगल चाहे किसी भी भाव में आकर के बैठा है, वो जो मंगल जिस नक्षत्र में बैठा है और सप्तमेश का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा है, उसका नक्षत्र मंगल के नक्षत्र से किस प्रकार का संबंध बना रहा है। अगर वो संबंध जो है जैसे मान लीजिए लगन का लगन के साथ बन रहा है तो एक अलग हो जाता है, संपत्ति तारा बन जाता है तो भी शुभ है, और मित्र अति मित्र बन जाता है तो भी ठीक है, सक्सेस स्टार बनता है तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे विपद तारा बन जाता है या फिर जन्म संपत्ति विपद प्रत्यारी तारा बन जाता है, बाधक तारा बन जाता है या बद तारा बन जाता है, तब जाके ये वाला मिलान भी शुभ नहीं कहलाएगा। उस स्थिति में भी आपको ये सब चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कुंडली देखना आसान काम नहीं है और गुण मिलाना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। कंप्यूटर में आपने दोनों का नाम और वो सब जोड़कर आप सोचिए गुण मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले नक्षत्र सिद्धांत से देखनी पड़ेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कि उनकी जो कारक ग्रह हैं वो कैसे हैं। कारक ग्रह भी आपस में दोनों कुंडलियों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ कुंडली का जब भी आप मिलान करने लगते हैं उस समय आपको एक चीज़ भी देखना चाहिए कि जो भी कुंडली का आप मिलान कर रहे हैं उसमें जो जातक है या जातिका है, उन दोनों का आगे चल के भावी जीवन कैसा रहने वाला है, सुख में रहेगा या नहीं रहेगा, या हमेशा कला कलेश तो नहीं होगी, दोनों के कुंडली में संतान का योग बनता है या नहीं बनता है, संतान उत्पन्न होगी या नहीं होगी। तीसरा, दोनों की कुंडली में धन का योग कैसा है, धन से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी या धन से भी वो संतुष्ट रहेंगे। चौथा, आपको ये भी देखना है कि दोनों के अंदर के जो सामंजस्य स्थिति है, दोनों एक दूसरे को कितना समझ पाते हैं। ये समझ भी या सूझबूझ भी इन दोनों की कुंडली में दिखाई दे रही है। अगर ये सब चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं, उत्तम चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर कुंडली में मैं कहती हूँ अगर 12 गुण भी मिल रहे हैं लेकिन ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तब भी आपको विवाह कर लेना, विवाह के लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि गुणों से ज़्यादा कुंडली मिलान होना जरूरी है। जब कुंडली दोनों की इस तरह से मिल जाती है तब जाकर के जो परेशानियां मैं बता रही हूँ, ये परेशानियां जब नहीं आ रही हैं, संतान की प्राप्ति भी है, उनका सुख का उनका वैवाहिक सुख भी बहुत अच्छा रहने वाला है और उनके पास धन की भी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए हर परिवार में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर परिवार में होती है, चाहे आप 36 गुण भी मिला देंगे उसकी कुंडली में भी प्रॉब्लम्स, ये जब भी उनकी दशा महादशा अंतरदशा चलती है उनके ग्रहों की, तब जाकर के ये उतार चढ़ाव आपको ज़िंदगी में देखने पड़ते हैं, चाहे आपके 36 गुण क्यों ना ही मिले हुए हों। ये तो आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं जिसके कारण आपको इस जन्म में उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन विवाह के समय इन सब चीज़ों का भी मिलान करना बहुत ज़रूरी है। खासकर एक चीज़ मैं और बताती हूँ, कई लोग क्या करते हैं कुंडली मिलान करते समय, कुछ लोग उनको तांत्रिक उपाय बोल देते हैं, किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं और वो तांत्रिक बोलता है कि ये, या फिर कई बार जो है कुछ पंडित लोग ही मंगल का या मांगलिक दोष का उपाय करने के लिए कुछ तांत्रिक चीज़ों का उपयोग करने के लिए कह देते हैं कि आप ये तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण कीजिए या तंत्र मंत्र का जो है आप इस तरह से हवन कीजिए, या जो भी उनको जो चीज़ें बताई जाती हैं वो करने के लिए अगर वो बोलते हैं,
तो इस चीज़ को भी पहले आपको समझना चाहिए कि अगर जो लोग तंत्र साधना की विद्या में जाकर के तांत्रिक उपाय करने की कोशिश करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि हाँ इनका दोष हट जाएगा, ठीक हो जाएगा और फिर विवाह हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो तंत्रों खासकर तांत्रिक चीज़ों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जो सात्विक मंत्र होते हैं, इन मंत्रों को अगर किसी पंडित ने कहा है कि मंत्रों का उच्चारण कीजिए या इस प्रकार का कोई उपाय आपको कोई बताता है, तो उन उपायों में सटीकता जान करके उन उपायों को जरूर इनको बताइए। फिर जा कर के उस कुंडली के मिलान को आप देखिए। अगर ये उपाय बताया जाता है फिर इन दोनों का भावी जीवन सही रहने वाला है, तब भी जा कर के आप इस कुंडली का मिलान कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुंडलियों का मिलान ना करिए। तो ये आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर 2 मांगलिक कुंडलियाँ आपके पास बन जाती हैं। हालांकि और भी बहुत सारे सूत्र हैं जो मैं सारे नहीं बता पा रही हूँ और बता भी नहीं पाऊँगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको 4-5 सूत्र बताए हैं, इनके भी ध्यान दीजिए। और कुंडली मिलान करवानी है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। तो जो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।